कोच बनाने के बाद गौतम गंभीर का हो रहा अपमान एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन मांगों को ठुकराया गया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की तो जो सबसे बड़ा बदलाव इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है वो ये कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मेंस टीम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोच बना दिए गए। हालांकि जब गौतम गंभीर का अपॉइंटमेंट चल रहा था, पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को झुकाया है। गौतम गंभीर की 5 शर्तें थी, उन शर्तों पर बीसीसीआई को मानना पड़ा है, राजी होना पड़ा है, तब जाकर गौतम गंभीर ने भारतीय कोच की जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि जब से गौतम गंभीर का अपॉइंटमेंट हुआ है ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर जिन जिन शर्तों को अब आगे रख रहे हैं उन शर्तों को बीसीसीआई ठुकराती हुई नजर आ रही है। वो हम चर्चा करेंगे आखिरकार वो कौन से शर्त हैं, वो कौन से 3 बड़े फैसले हैं जिनकी भैया बीसीसीआई ने पूरी तरीके से अनदेखी कर दी है और उन 3 बड़े मांगों को न मानकर बीसीसीआई ने गंभीर का अपमान किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जब गौतम गंभीर की पूरी प्रक्रिया चल रही थी कोच चुनने जाने की, तो उस वक्त ये रिपोर्ट सामने आई कि गंभीर ने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। उन शर्तों में सबसे बड़ी शर्त ये थी कि गौतम गंभीर को फ्री हैंड दिया जाएगा। गौतम गंभीर जो चाहें उस तरीके से भारतीय टीम को ट्रीट कर सकते हैं, जिस तरीके का सपोर्ट स्टाफ चाहें उस तरीके का सपोर्ट स्टाफ चुन सकते हैं, अपने चुनिंदा खिलाड़ियों से वो भारतीय टीम को घेर सकते हैं। इस तरीके की बातें सामने आई। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं वो ये समझाती हुई नजर आ रही हैं, वो ये दिखाती हुई नजर आ रही हैं कि बीसीसीआई किसी की मनमानी भारतीय क्रिकेट टीम में चलने नहीं देने वाला है। बात करें गौतम गंभीर की सबसे पहले बड़ी मांग की तो उन्होंने कहा कि मुझे फील्डिंग कोच के रूप में जॉन्टी रोड्स चाहिए। जॉन्टी रोड्स क्यों, मैं आपको बताता हूं। गौतम गंभीर एक ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ अक्सर रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ टीम बिल्डिंग करना चाहते हैं, अगर वो मेंटोर हैं या फिर कोच हैं। तो आपको पता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स में जब वो मेंटोर थे तो वहां के जो फील्डिंग कोच थे वो जॉन्टी रोड्स थे और जो संबंध हैं गौतम गंभीर और जॉन्टी रोड्स के बीच वो काफी घनिष्ठ बताए जाते हैं। और आपको पता है कि फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स से बेहतर मिल नहीं सकता। लेकिन बीसीसीआई ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए टी दिलीप हमारे फील्डिंग कोच हैं, जो द्रविड़ के साथ थे, उन्होंने अच्छा काम किया है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और हम उनके साथ स्टिक करेंगे। जॉन्टी रोड्स को आप भूल जाइए, टी दिलीप ही भारतीय टीम के फील्डिंग कोच होंगे और इस पर मुहर भी लग चुकी है। ये अब ऐसा नहीं है कि पलटा जा सकता है। फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स को मांगा था गंभीर ने, लेकिन टी दिलीप ही भारतीय टीम के फील्डिंग कोच रहेंगे। वहां पर पहली मांग गौतम गंभीर की ठुकरा दी गई। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी मांग की तो उन्होंने कहा कि चलिए अच्छा फील्डिंग कोच आप नहीं दे रहे हो तो बॉलिंग कोच मुझे दे दो, और उन्होंने मॉर्नी मॉर्कल को बॉलिंग कोच के रूप में मांगा। मॉर्नी मॉर्कल के साथ भी उनके बहुत घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं, अच्छा खासा कार्य किया हुआ है मॉर्नी मॉर्कल के साथ। गौतम गंभीर ने काफी अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, लेकिन वहां पर भी बॉलिंग कोच विदेशी रखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई तैयार नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि आप किसी भारतीय नाम को सुझाइए, किसी भारतीय मेंटोर को बुलाइए, हम रख लेंगे उनको बॉलिंग कोच, लेकिन विदेशी नाम बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे। बीसीसीआई का पहला यही सोच है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय और उससे ऊपर नहीं, क्योंकि हमने द्रविड़ का अगर आपने देखा होगा पूरा कार्यकाल, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय कोच को रखा था, चाहे वो बॉलिंग कोच हो चाहे बैटिंग कोच हो। तो भैया बॉलिंग कोच हम मॉर्नी मॉर्कल को नहीं रख सकते हैं, बीसीसीआई का संदेश गया। जो तीसरा वो कार्य करना चाहते थे वो रियान टेन डोस्काटे को अपने साथ लाना चाहते थे। आपको बताते चले कि केकेआर के जब कप्तान थे गौतम गंभीर तो रियान टेन डोस्काटे उनकी टीम में थे। और हाल फिलहाल एक इंटरव्यू गौतम गंभीर का वायरल हो रहा है, उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर रियान टेन डोस्काटे चाहें तो मैं उनके लिए बुलेट लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बहुत ही सेल्फलेस खिलाड़ी बतौर बल्लेबाजी कोच वो रियान टेन डोस्काटे को लाना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी सहमति बीसीसीआई से नहीं बनती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई बिल्कुल ही ठान चुका है कि भैया जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ देसी नाम होगा, भारतीय नाम होगा, विदेशी नाम कतई मंजूर नहीं है।
तो रेयान टेंडुलकर भी कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मॉर्नी मार्केल भी पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें फील्डिंग कोच, तो भैया जॉन्टी रोड्स तो कहीं पीछे छूट गए हैं, क्योंकि टी दिलीप का नाम लगभग मुहर लग चुका है। वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने वाले हैं बतौर फील्डिंग कोच। तो ये 3 नाम काफी पीछे छूट चुके हैं। ये 3 बड़ी मांगे आप कह सकते हैं। मॉर्नी मार्केल, जॉन्टी रोड्स को लाना एक अपने आप में बड़ी मांग है। इन मांगों को बीसीसीआई ने ठुकरा दिया है। और उससे भी बड़ी बात, अभिषेक नायर का नाम जो गंभीर ने सजेस्ट किया है, उस पर जरूर सहमति बनती हुई दिख रही है। हालांकि अभिषेक नायर ना ही बल्लेबाजी कोच होने वाले हैं, ना ही फील्डिंग कोच होने वाले हैं, बल्कि वो असिस्टेंट कोच के तौर पे भारतीय टीम से जुड़ेंगे। ये बड़ा एक कह सकते हैं पद मिलेगा अभिषेक नायर को, कि जब गंभीर नहीं रहेंगे, मतलब हर चीज संभालेंगे अभिषेक नायर, एक तरीके से देख रेख करेंगे भारतीय टीम की, और असिस्टेंट कोच के रूप में आने वाले हैं। लेकिन इन 3 बड़ी मांगों को ठुकरा कर यहाँ पर बीसीसीआई ने एक कड़ा संदेश दे दिया है कि भैया आपको चलना होगा हमारे ही पद पर, जो हम कहेंगे उसी के हिसाब से चलना होगा। यहाँ मनमानी किसी की नहीं चलने वाली है। तो देखना दिलचस्प रहेगा आखिरकार कौन बॉलिंग कोच बनता है, कौन फील्डिंग कोच। फील्डिंग कोच तो लगभग टी दिलीप ही रहेंगे। उसके अलावा कौन हमारे तरफ से बैटिंग कोच बनेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बैटिंग कोच का भी पद गौतम गंभीर संभाल सकते हैं, और असिस्टेंट कोच जो अभिषेक नायर रहेंगे वो कोचिंग वाली जिम्मेदारी लगभग आगे बढ़ाएंगे। देखना जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से हमने बताया, दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि विदेशी नाम नहीं रहने वाले। जितने भी कोच चुने जाएंगे, जो सपोर्ट स्टाफ चुने जाएंगे, चाहे बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच, सब के सब भारतीय नाम होने वाले हैं। जहीर खान के ऊपर भी चर्चा चल रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।